हेलो एवरीवन, अगर आप 2022 क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो वो भी बिहार बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले बिहार बोर्ड के लिए। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 100 हिंदी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे हम सवाल को हल करते जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। दूसरा सवाल है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार थी वो काला रंग की थी, ठीक है ना। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो काले रंग की थी। आगे पढ़ते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में यानी कि मैक्स मुलर की नज़र में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ओके, चौथा सवाल ये पढ़ते हैं। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना पूरे दूसरे के यहाँ पे भावनाओं का आदर करना मनुष्य का स्वार्थ है। ओके, क्या बोला? स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक में कही गई है? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, मैंडलीफ किसकी रचना है? ओके, मैंडलीफ किसकी रचना है? तो आंसर होगा डी, गुनाकर मूले जी का। ओके, आगे देखिए 6 नंबर सवाल देखिए, क्या बोलता है? देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? ओके, तो 6 का आंसर होगा नंदी नागरी। 7 सवाल देखें, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथा लेखन। आगे सवाल देखते हैं, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर एक जो है हंसमुख और मेहनती लड़का था। 9वां सवाल देखिए, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह जो है पंक्ति किस शीर्षक की पाठ में कही गई है? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परंपरा का मूल्यांकन। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। कौन ऑमलेट नहीं खाता था? ऑमलेट कौन नहीं खाता था या ऑमलेट कौन खाना पसंद नहीं करता था? तो आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। 11वां सवाल है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। 12वां सवाल देखिए, विल्नव्य क्या है? विल्नव्य क्या है? तो 12 का आंसर होगा एक फ्रांस का एक छोटा सा गांव का नाम है। आगे 13 नंबर, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई थी? है ना, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई थी? आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीदी ने। 14 सवाल देखें, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 1977 में। ओके, तो आपको कितना याद है नीचे कमेंट करेंगे, और पहले तो इसको पहले बना लें, उसके बाद नीचे कमेंट करेंगे आपको इसमें से कितना याद है। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? है ना, कैसे हुई? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। 16 सवाल देखिए, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो हो जाएगा संस्कृति की, है ना, ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति की पाठशाला है काशी। 17वां सवाल देखिए, क्या बोलता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? बहुत इजी सवाल, 1869 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18वां सवाल देखते हैं, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था जी? तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर तो जरूर कीजिएगा। ओके, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। 19वां सवाल पढ़ते हैं, किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर ब्रुक का। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, 20वां सवाल, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो अपनी अम्मा को। नेक्स्ट है, दा का उच्चारण, दा, तो दा कहां से बोलते? दा, ता, था, दा, दंत से निकलता आवाज। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दाग का उच्चारण स्थान तो हो गया 22 नंबर। नेक्स्ट, छल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 22 देखिए यहाँ पे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निह जोर छल। 23वां सवाल देखिए, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द तो यहाँ पे ना स्मरण लिखा, स्मरण होना चाहिए। मैथिली गलती लिखा हुआ है, वाहनी भी गलती लिखा हुआ है। एक्चुअली ऑप्शन यहाँ पे ये भी सी वाला भी आंसर गलती है, हालांकि अनाधिकार होना चाहिए, आ न करना।
ओके, गलती यहाँ पे टाइपिंग है, गलती मिस्टेक किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। फिलहाल मैं बता दीजिए, स्मरण नहीं स्मरण होता है। ओके, मैथिली थीली होता है। चलिए 24 सवाल पढ़ते हैं। मई कौन सा संज्ञा है? मई, तो मई जो है एक महीना का नाम है ना, तो इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, महीना का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपराध शब्द कौन सा लिंग है? ये तुम्हारा अपराध है, ये मेरा अपराध है, होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी लिंग आ जाए तो आपको वाक्य बनाना है। कर्पूर कौन सा शब्द है जी? तत्सम या तद्भव? कर्पूर जो है कौन सा शब्द है? तो कर्पूर जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? कपूर होता है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम, तो श्यामा हो जाएगा ना। ऑप्शन 27 का डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28 सवाल देखते हैं। डाल पर चिड़िया गाती है, या किस कारक का उदाहरण? डाल पर चिड़िया गाती है, पर जब आ जाएगा से पर, है ना, तो ये हो जाएगा क्या? अधिकरण कारक। यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? किसकी है? यह कलम किसकी है? तो यह के बारे में बात कर जा रही है, यह कलम किसकी है ना। यहाँ पे क्या बोले? यह कलम किसकी है, तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण के बारे में बात की जा रही है। ओके, ऑप्शन बी। तो विशेषण के चारों प्रकार के यहाँ पे नाम दिया हुआ है, याद करेंगे। आगे, मैंने खाना खा लिया, किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया, तो मैंने खाना खा लिया है ना, मैंने खाना खा लिया है, वर्तमान काल। पुष्प शब्द क्या है? पुष्प, और एक होता फूल, तो पुष्प क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, और फूल क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए 32वां सवाल देखें। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है। मतलब शब्द कुछ और है, लेकिन उसका परंपरा के हिसाब से उसका मीनिंग कुछ अलग, अर्थ कुछ अलग होता है। उसको बोलते हैं योग रूढ़। क्या बोलते हैं उसको? जो बोलते हैं योग रूढ़ बोलते हैं। जैसे देखिए 33 सवाल है। जैसे बोलते हैं वीणा पानी, वीणा पानी एक अलग शब्द मतलब है, लेकिन वीणा पानी जो है एक देवी को बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं ना। आगे, पराजय शब्द का उपसर्ग क्या है? पराजय उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, पराजय शब्द का उपसर्ग बताना है जी, तो क्या हो जाएगा? परा हो जाएगा। चलिए आगे देखें, त्यागी देखते हैं। त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है? त्यागी प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, ठीक है, जो लास्ट में लगता है। तो देखिए त्यागी जो है यहाँ पे दीर्घईकार जो प्रत्यय है, ए वाला। चाचा शब्द का विशेषण बताए, चाचा, तो चचेरा हो जाएगा, है ना। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाचा का चचेरा। नेक्स्ट है, शूल पानी शब्द का समास कौन सा है? ओके, शूल पानी शब्द का समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास होगा। ओके, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट पढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य चुनना आपको। तो देखिए, राम ने पुस्तक खरीदा, ये तो गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट है, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदी। चलिए आगे पढ़ते हैं। 38 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? द्रव्यवाचक जिसको नापा जाए, तौला जाए, है ना, दूध हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? सिंपल सी बात है ना, उसने अपने भाई का घर खरीदा, ये तो सरल वाक्य हो गया। सजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जीव। क्या हो जाएगा? सजीव का विलोम निर्जीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जपूजी किसकी रचना है? जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। 42 सवाल देखिए, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, किस कविता की पंक्ति है? तो 42 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ओके, रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? 43 का आंसर क्या होगा? 43, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, प्रेम निरूपण संबंधी। किससे? प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिए 44 है, किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? ओके, तो 44 यहाँ पे दे रहा, 44 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, घनानंद। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिखा, रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ नारायण चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन समझे, ऐसे तो प्रेमघन ही याद रखते हैं। वीणा किसकी रचना है? वीणा 46, वीणा किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत को। रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था? याद करना है, जन्म और मृत्यु डेट। तो ओके, तो जन्म ज़्यादा पूछता है, आंसर होगा 23 दिसंबर 1908 को। रामधारी से दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 को हुआ था।
ओके, आगे पढ़ते हैं। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य की रचना जो है किसकी संग्रह किसकी रचना है? ओके, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर नारायण का। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण का। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? ओके, 49 देखिए, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? तो घर के दरवाजे पर मिलता है। ओके, नेक्स्ट 50वां सवाल है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? ओके, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहल पुस्तिका, याद करना है इसको। 51वां सवाल है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? ओके, तो इसका आंसर होगा सोफिया। 51 का आंसर डी होगा, सोफिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेनर मारिया रिल्के की माता क्या नाम हो गया? 52वां सवाल देखते हैं, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ओके, तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत ने। चलिए जी नेक्स्ट पढ़ते हैं, 53 सवाल देखे हैं। बोलता क्या, कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो भारतीयता, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का बी राइट आंसर होगा। 54 सवाल देखें, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? क्या व्यर्थ है? राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो 54 का आंसर होगा सी, जन्म और जीवन। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रियदर्शी नाटक किसकी रचना है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक जो है वो किसकी रचना है? सुमित्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ओके, चलिए आगे देखिए, 56 सवाल, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ? वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धत है, मतलब किस कविता से लिया गया? तो 56 का सवाल होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म। तो ये कविता पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 में। ओके, 58 हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में तो मक्खी, है ना। ऑप्शन क्या होगा? 58 का डी आंसर होगा राइट आंसर। ओके, 59 सवाल देखिए जी, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो इसका हो जाएगा वीणा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? वीणा। याद करेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। लोकायतन, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन ए होगा, लोकायतन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम वीणा काव्य का नाम क्या है? लोकायतन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ओके, 60 का देखें तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। ओके, जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं? जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ते, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से देखना मतलब क्या होता है? बराबर मानना। बोलते हैं ना हम सबको एक ही आंख से देखते हैं। यारा लावाशा, ये क्या है? अंतअस्थ व्यंजन। क्या है? अंतअस्थ व्यंजन है। ऑप्शन 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा बहुत इंपॉर्टेंट, यशा जोर धरा। ओके, 64 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरि शब्द कौन सा संज्ञा? हरि तो एक नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जब नाम आता है, किसी चीज का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए 50 हो गया ना, 66 देखें, रात को पहरा देने वाले राजा घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? 66 का आंसर होगा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, या राजा दशरथ को 3 रानियां थी, या राजा दशरथ का 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तो यहाँ पे 67 देखिए ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रानियां जो स्त्रीलिंग है इसलिए इसके पहले की लगाना है। ओके, 3 रानियां थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? 68, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामवाचक। सब धन परिणामवाचक। ओके, गोमल शब्द क्या है? गोमल शब्द क्या है? 69 हो गया। 69 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। ये क्या है? तत्सम शब्द है। उपकार शब्द का पर उपसर्ग बताना। उपसर्ग जो शुरू में जुड़ता है, उप, देखिए उपकार में जो उप जो है ना वो शुरू में लगा हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि उप जो है उपसर्ग है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ओके, तो शब्दांश जो है 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, सर्प का प्रत्यय क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना है। तो सर्प का उपसर्ग क्या है? इसमें आ छुपा हुआ है, ठीक है ना। सर्प में, सॉरी, प्रत्यय क्या है? तो आ, सर्प में आ छुपा हुआ है, प्रत्यय शुरू में आ जुड़ा है।
अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 53 सवाल देखिए, अपमान शब्द का विशेषण अपमानित होगा। ओके। 74 सभापति शब्द में कौन सा समास है? तो ये सब वर्ड जो है याद ही कर लो तुम लोग। सभापति तत्पुरुष समास, इतना बार पढ़ो कि समास का वर्ड याद हो जाए। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? नाली में बहता हुआ पानी, ये क्या हो रहा? विशेषण बता रहा। नाली क्या हो रहा? बह रहा, इसकी खूबी बता रहा, बहता हुआ पानी विशेषता। ओके, चलिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, जो जैसा करेंगे उसे वैसा मिलेगा। अगर ऐसा सेंटेंस रहे, ऐसा वाक्य रहे, ठीक है ना, तो समझना ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में और लेकिन ऐसे जुड़ता है। मैं खाना खाता हूँ लेकिन तुम पानी पीते हो, तो लेकिन से जो होगा तो संयुक्त होगा, अब ऐसे मिश्र हो गया, ठीक है, जो जिससे रहेगा। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश। नभ मतलब भी क्या होता है? आसमानी होता है, आकाश ही होता है। ओके, चलिए आगे सवाल। अंधकार शब्द का विलोम क्या है जी? अंधकार। अंधकार का विलोम तो हो जाएगा प्रकाश, है ना जी। अंधकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश, राइट आंसर होगा। आगे देखिए 79, शिव का उपासक के लिए एक शब्द है। शिव का उपासक के लिए एक शब्द है 79। ओके, आंसर क्या होगा? बी, शैव, ऑप्शन बी। चलिए, घी के दिए जलाना क्या होता है? मुहावरे का अर्थ घी के दिए जलाना। तो घी के दिए कब जलाते हैं? जब अप्रत्याशित लाभ, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, खुश हो जाते हैं हम तब। सोना क्या है? कौन सा लिंग है? तो बोलते हैं ना, ये मेरा सोना है, ये मेरी सोना नहीं बल्कि मेरा सोना है ना, ऑप्शन बी। चलिए, घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? घड़ी, घड़ी क्या है? घड़ी तो पता नहीं कौन सा घड़ी भाई, टाइटन वाला घड़ी है या कुछ और वाला घड़ी है, तो इससे कंफर्म नहीं हो रहे हम ना, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ओके, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जेठानी। बहुत इंपॉर्टेंट जेठ वाला है, बहुत बार सवाल में पूछा है, लगभग मतलब किसी एग्जाम में अगर हिंदी व्याकरण का सवाल देना होता है और स्त्रीलिंग पुल्लिंग का देना हो तो ये सवाल अक्सर आता है, जेठ जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास है? बखूबी, देखिए बा जुड़ा गया तो ये क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास, अवयव जुड़ जाएगा, उपसर्ग जुड़ा रहेगा, है ना, बखूबी। चलिए जी, आगे देखते हैं 85 सवाल। देखें 85 सवाल क्या बोलता है? बोलता है कि रमेश आ रहा है होगा किस काल का उदाहरण है? रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो आ रहा होगा मतलब कंफर्म नहीं है ना, आ रहा होगा, तो ये क्या होगा? भविष्य काल, गा लगा है। मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? 86। ओके, मंगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो 87 का आंसर देखिए क्या होगा? 87 का आंसर होगा डी, बाढ़ से। ओके, 88 देखते हैं, सात कोढ़ी होता, है ना, सात कोढ़ी होता का जन्म कब हुआ था? 88 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1929 में। ओके, 1929 में इसका जन्म हुआ था। ओके, चलिए आगे देखते हैं 89 देखते हैं जी। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम कर में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, शहर में। 90, मंगू कितने वर्ष की है? मंगू कितने वर्ष के है? तो 90 का हो जाएगा 12 वर्ष के, है ना, मंगू जो है 12 वर्ष के है। चलिए, तो मजा आ रहा है आप लोग को, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पूरा बनाया होगा। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, या कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन हो जाएगा बी, 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? ओके, 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पप्पाती। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, पीले रंग के, ठीक है ना। वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? 93 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीले रंग की साइकिल पर। चलिए आगे पढ़ते हैं, वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल, ये तो हो गया। सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई, है ना, क्या देखकर रुआंसी हो गई? 94 का आंसर होगा काला ओढ़ना देखकर, है ना, काला ओढ़ना देखकर सीता जो है रुआंसी हो गई। नारायण की पत्नी का क्या नाम था जी, है ना, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर होगा भंवरी, भंवरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भंवरी। नेक्स्ट पढ़ते जी, हर्ष हेड नर्स का नाम क्या था? 96, हेड नर्स का नाम था मिरांडा। क्या नाम था? मिरांडा था। वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी? उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था, है ना, उसका साक्षात्कार किससे जीवन में पहली बार हुआ था? 96 का 97 देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र से, पुत्र को। एंड 98 सवाल देखें यहाँ पे, ढहते विश्वास
शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे। 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 200। ओके 99 देखें, श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? श्रीनिवास किसके साहित्यकार है? आंसर होगा कन्नड़, कन्नड़ के भाषक है। ओके कन्नड़ के राइटर है। आगे अच्युत किसका बेटा था, है ना? तो क्या होगा ऑप्शन लक्ष्मी का। तो यहाँ पे मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया है ऑब्जेक्टिव। तो मेरे ख्याल से आपने 100 में 100 बनाया होगा। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने कितना सही बनाया है, बिकॉज इस कमेंट से मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिखेगा, वहाँ पर जाना है आपको और PDF वाला ऑप्शन में जाकर के आपको डाउनलोड करना है। ओके दैट्स ऑल, वीडियो क्लास करते हैं एंड आप लोग जरूर दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब लाइक जरूर करेंगे, अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं वीडियो को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं वीडियो क्लास करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।